लोग हमेशा से मेरे साथ बहुत दयालु रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं देखने में बहुत खूबसूरत हूँ। मेरे माता-पिता और रिश्तेदारों ने भी हमेशा मेरी खूबसूरती की तारीफ़ की है, लेकिन मैं अपने नैन नक्शा को एक अभिशाप मानती हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझ पर केवल इसलिए मेहरबान रहते हैं ताकि वह एक लोकप्रिय लड़की के साथ चिपके रहें। मैं हमेशा ऐसे ही लोगों से घिरी रहती हूँ जो मेरी काबिलियत की नहीं बल्कि मेरी ब्यूटी की तारीफ़ करते हैं। मुझे कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने मेरे लुक से ज़्यादा मुझे तवज्जो दी हो सकता है कि यह आपको सुनने में बहुत ज़्यादा अटपटा लग रहा हो, लेकिन इस एक वजह से मेरा कभी कोई प्रेमी नहीं बन सका। मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो वास्तव में मुझे समझ सके। हाँ, कॉलेज के समय मैं एक लड़के को डेट कर रही थी, लेकिन वह केवल मेरे साथ इसलिए था ताकि वह दूसरों को दिखा सके कि उसकी प्रेमिका भी खूबसूरत है। यही एक वजह भी है कि जब मुझे उसकी सच्चाई पता चली तो मैंने किसी को भी डेट नहीं करने की कसम खाई। लोग अक्सर मुझसे पूछते थे कि मैं अभी तक सिंगल क्यों हूँ, मैंने अपने लिए पार्टनर क्यों नहीं चुना। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक समय बाद सब कुछ बदल जाएगा। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैंने एक फर्म में काम करना शुरू कर दिया था। मैं हमेशा से एक वकील बनाना चाहती थी ताकि एक व्यक्ति के रूप में मैं अपनी पहचान परिभाषित कर सकूं। यही एक वजह भी है कि मेरे काउंसलर अटैकिंग कौशल से प्रभावित होकर मेरे बॉस ने मुझे कुछ दिनों बाद ही मुझे अच्छा वेतन देना शुरू कर दिया। वह काफ़ी दयालु थे। उन्होंने कभी भी मेरे साथ फ्लर्ट करने या मेरे करीब आने की कोशिश नहीं की, जैसा कि आम तौर पर दूसरे लोग करते थे। उनकी इसी आदत से मुझे उनकी तरफ प्रभावित किया। मैंने सोचा जब वह मेरे साथ इतने अच्छे हैं तो क्यों न मैं भी इस फर्म को अपना 100% दूँ। काम करते हुए मैंने उनके साथ कई मुकदमे लड़े जो न केवल सफल रहे बल्कि हम सभी को अच्छी जीत भी मिली। मेरी लगन को देखते हुए मेरे बॉस ने भी मेरी काफ़ी सराहना की। इसके बाद हम सभी लोग कंपनी डिनर पर गए, जहां मैं, मेरे सहयोगी और बॉस एक दूसरे से अच्छे से परिचित हुए। इस दौरान हम सभी ने अपने निजी जीवन के बारे में भी काफ़ी बातचीत की। तभी मेरे एक कलीग ने मुझसे पूछा कि मैं सिंगल क्यों हूँ, मैंने अभी तक शादी क्यों नहीं की। उसकी बातों को सुनकर मुझे काफ़ी बुरा लगा। तभी मेरे बॉस ने खुलासा करते हुए कहा कि वह भी अभी तक अविवाहित है। वह आज भी एक सुंदर साथी की तलाश में है। हालांकि 40 की उम्र में उनका सिंगल होना मेरे लिए कुछ ऐसा था जिसकी मैं कभी उम्मीद भी नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैं कहीं न कहीं उन्हें पसंद करती थी। इस घटना के बाद मेरा ध्यान उनकी तरफ गया। मैंने अपने बॉस को नोटिस करना शुरू कर दिया था। उन्होंने सभी को वास्तव में अच्छा काम करने के लिए प्रेरित किया और मैं वास्तव में उनसे प्रभावित हो रही थी। मैं अपने बॉस को पसंद करने लगी थी। एक दिन मेरे बॉस ने मुझसे लंच के लिए बाहर चलने को कहा। पहले तो मुझे काफ़ी अजीब लगा, लेकिन बाद में मैं मान गई। दरअसल वह मेरे पास शादी करने का वास्तव लेकर आए थे। उनकी बातों को सुनकर मैं काफ़ी हैरान रह गई थी। मुझे उनकी इस बात को सुनकर इतना गुस्सा आया कि अपनी मेज़ से उठकर बाहर चली गई। लेकिन कुछ ही देर बाद मैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए वापस गई। मैंने विनम्रता से उनकी माफ़ी मांगते हुए उन्हें मना कर दिया। अचानक से उन्होंने कहा कि कम से कम मेरी बात तो सुन लो। काम के प्रति तुम्हारे जुनून और उत्साह को देखकर मैं पहले दिन से ही मैं तुम्हारी तरफ प्रभावित हो गया था। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। हम दोनों ही एक जीवन साथी की तलाश में हैं। मैं अकेला नहीं रहना चाहता हूँ। शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है। यही एक वजह भी है कि मैंने तुम्हारे सामने अपने दिल की बात रख दी। उनकी इस बात ने मेरा दिल जीत लिया था। अपनी बात कहने के बाद वह वहाँ से चले गए। मैंने उनकी बात पर ध्यान दिया, जिसके बाद मैंने उनसे डेट पर चलने को कहा। इस दौरान हम दोनों ने ही एक दूसरे को धीरे-धीरे स्वीकार करना शुरू कर दिया था। इसका मुख्य कारण यह था
कि मैं भी जीवन भर अकेला नहीं रहना चाहती थी। वह काफ़ी अमीर है और सबसे बड़ी बात वह काफ़ी अच्छे इंसान हैं जो ताउम्र मेरी देखभाल कर सकते हैं। उन्होंने हमेशा मुझे काफ़ी स्पेशल महसूस कराया। कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद हमने साल 2019 की गर्मियों में शादी कर ली। हमारी शादी को लगभग 3 साल हो चुके हैं। मैं उनके साथ काफ़ी खुश हूँ। मुझे उनसे काफ़ी प्यार मुझे लगता है कि मेरा फैसला सही था।